प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज हम आपके लिए क्लास लेकर आए हैं क्लास 12th का। प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पे दिखाई देगा वर्ग 12वीं का हिंदी 100 मार्क्स, जो आपके प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड क्लास 12th में प्रत्येक वर्ष 100 नंबर का पूछा जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपको हम यहाँ से 100 नंबर में आपको बताने वाले हैं जो पूछे जाते हैं। करीबन करीबन 4 से 5 नंबर, 1-2 नंबर तो जरूर पूछा जाता है, 3 नंबर जो कि आपका प्यारे बच्चों इसका लेख और लेखक का नाम से पूछा जाता है। ठीक है, और क्लास 12th में लेख लेखक का नाम याद करना बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान है। देखिए 13 लेसन है आपके गद्य खंड में और इसके बाद मिलेंगे 13 आपका काव्य खंड में। ठीक है प्यारे बच्चों, और इस सभी को हम बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को एकदम याद करवाने वाले हैं आज। तो बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना प्यारे बच्चों। और आप लोग क्लास 12 में आ गया तो पढ़ाई करिए मन लगा के, और एक टॉपर बनने की सोच के साथ आगे प्यारे बच्चों बढ़िए जरूर। और आप निष्ठापूर्वक आप एक उम्मीद रखें कि हम टॉपर बनेंगे, और आप जब पढ़ाई करिएगा उसके अकॉर्डिंग तो आप जरूर से टॉपर बन सकते हो प्यारे बच्चों, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। चलिए तो आज हम क्लास 12th का पहला वीडियो आप लोग के लिए ला रहे हैं प्यारे बच्चों। तो देखिएगा कैसा लगता है हमारा एक क्लास 12th का पहला वीडियो, आप लोगों को कैसा लगता है, वो भी हिंदी मीडियम, हिंदी से। ठीक है, तो चलिए पहला वीडियो में हम आप लोग को प्यारे बच्चों आप लोग को सिर्फ हिंदी में ये बताने वाले हैं कि सभी लेख लेखकों का नाम। ठीक है, तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो शुरू में पहला नंबर में गद्य खंड में हम लोग क्या चलते हैं, गद्य खंड में। ठीक है, तो गद्य खंड में पहला चलते हैं तो पहला है बातचीत आता है। क्या आता है पढ़ना आपको, बातचीत। प्यारे बच्चों आप लोग को बातचीत पढ़ना आएगा। ठीक है, क्लास 12th में पहला चैप्टर का नाम क्या, बातचीत। अब उसके लेखक कौन है, तो बाल कृष्ण भट्ट है। कौन है, याद रख लीजिए, बातचीत के लेखक कौन है, बाल कृष्ण भट्ट है प्यारे बच्चों। और इसमें बातचीत करने के तरीके के बारे में बताया गया बहुत ही अच्छे तरीका से। ठीक है, अब आगे है उसने कहा था। क्या कहा था, उसने कहा था कि लेखक कौन है, उसने कहा था। क्या, उसने कहा था कि लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो पहला है बातचीत बालकृष्ण भट्ट, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला है संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है, तो जयप्रकाश नारायण जी हैं। ठीक है, संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण। अगला है अर्धनार ईश्वर। अर्धनार ईश्वर मेरे प्यारे बच्चों, इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक ना, आगे है प्यारे बच्चों रोज। रोज के लेखक कौन है, तो सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे, यानी सा ही वात्स्यायन आगे भी बोल सकते हो, नहीं तो सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे बोल सकते हो। ठीक है, रोज के लेखक। आगे है एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र, इनके लेखक कौन है, तो भगत सिंह जी हैं। कौन, भगत सिंह। लेकिन प्यारे बच्चों भगत सिंह के नाम आप लोग अच्छे तरीके से सुनोगे कि 20 से 22 वर्ष की उम्र में उनकी क्या हो गए थे, देहांत नहीं बल्कि उन्हें फांसी दे दिया गया था। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा। तो प्यारे बच्चों वो देश के लिए शहीद हुए थे, इसीलिए हम इनको ना नाम जब भी बोलते तो वीर के नाम से बोलते थे। इसीलिए इसके नाम, इनके नाम के आगे क्या लगा देना, आपको वीर लगा देना, अच्छा लगेगा। ठीक है, वीर भगत सिंह। और नहीं तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, भगत सिंह है। ठीक है, आगे है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा के लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर जी है। कौन है, ओ सदा नीरा के लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर। एकदम याद रख लेना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक ना, सिपाही की माँ। सिपाही की माँ के लेखक कौन है, मोहन राकेश। कौन है, मोहन राकेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज के लेखक कौन है, नामवर सिंह है। चलिए आगे है जूठन। जूठन के लेखक कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि। आगे हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, मल्य जी हैं। ठीक है, आगे है तीरज। तीरज के लेखक कौन है, उदय प्रकाश जी हैं। ठीक है, तीरज के लेखक उदय प्रकाश। और इसके बाद है लास्ट में आपका 13वां शिक्षा। शिक्षा के लेखक कौन है, जे कृष्ण मूर्ति है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब आगे हम लोग काव्य खंड को देखते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को एक चीज और बता दें कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब कि इस वीडियो में आप लोग को बस ये बताएंगे कि लेख लेखक का नाम। उसके बाद प्यारे बच्चों आप लोग को प्रत्येक टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाएंगे, उसके समझाएंगे, मतलब उसमें मेन पॉइंट चीजों को। और उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन आंसर भी दे देंगे प्यारे बच्चों, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को ज्यादा ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करिएगा और लाइक कीजिएगा, क्योंकि मेरा पहला वीडियो है प्यारे बच्चों। आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तभी हम आगे के लिए कंटिन्यू कर पाएंगे और पूरे जोश के साथ और ज्यादा से ज्यादा अच्छा करने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोग का एग्जाम बहुत ही नजदीक आएगा। देखिए भले ये टाइम है लेकिन उसको दूर मत समझ लीजिएगा। उसी टाइम में आपको क्या करना है, मेहनत करना है, क्योंकि जिस समय आप टाइम वेस्ट कर रहे होते हो उस समय कोई ना कोई प्यारे बच्चों बच्चा जो होता है आप ही की क्लास के या आपसे भी कम उम्र का जो पढ़ रहा होता है प्यारे बच्चों, तो वो टॉप कर जाएगा, आप थोड़ा सा पीछे रह जाइएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं पीछे रहिएगा और वो आगे निकल जाएगा। इसीलिए आप भी मेहनत में लगे रहिए, आप भी पढ़ाई करते रहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं काव्य खंड।
काव्य खंड है ना, तो काव्य खंड में पहला में बोल रहा है कि कड़वक क्या है प्यारे बच्चों, कड़वक है। ठीक है, तो कड़वक के लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं। ठीक है, कड़वक का लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी। तो कड़वक के लेखक प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि कड़वक क्या काव्य खंड में आता है ना, तो कड़वक के लेखक कौन जी है, तो मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं। ठीक है, आगे है पद, तो पद दो है। ठीक है, पद और एक और पद, तो पद पहला वो है सूरदास, उसके लेखक पहला पद, उसके लेखक कौन है, सूरदास। और एक और है पद आपका, उसका लेखक कौन है, तो तुलसीदास जी है। ठीक है, चलिए आगे। छपाई के लेखक कौन है, छपाई के है नाभादास जी। ठीक है, कौन दास जी, तो नाभादास जी। ठीक ना, याद रखिएगा। कवित के लेखक कौन है, कवित के लेखक है भूषण जी। कौन है, भूषण। ठीक ना, तुमुल कोलाहल कला में उसका लेखक कौन है प्यारे बच्चों, तो जयशंकर प्रसाद जी है। ठीक है, पुत्र वियोग के लेखक कौन है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। चलिए याद रखिएगा। उषा के लेखक कौन है प्यारे बच्चों, तो उषा के लेखक हैं शमशेर सिंह। कौन है, शमशेर सिंह। उषा के लेखक कौन है, शमशेर सिंह। आगे है जन जन का चेहरा, जन जन का एक चेहरा प्यारे बच्चों। ठीक है, जन जन का एक चेहरा, इसके लेखक कौन है, गजानन माधव मुक्ति बोध है ना, गजानन माधव मुक्ति बोध है। आगे है, आगे क्या है, अधिनायक। अधिनायक के लेखक कौन है, रघुवीर सहाय जी है। ठीक है, अधिनायक के लेखक कौन है, रघुवीर सहाय जी है, एकदम याद रखना। ठीक है, आगे है प्यारे नन्हे बेटे का, है ना, प्यारे नन्हे बेटे को प्यारे बच्चों। ठीक है, प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को, तो लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल जी है। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल। हार जीत के लेखक कौन है, तो हार जीत के लेखक है अशोक वाजपेयी। याद रखेगा, अशोक वाजपेयी के बहुत सारा लिखल है ना। चलिए 10th में पढ़े होंगे। आगे है गांव का घर के लेखक कौन है, ज्ञानेंद्रपति। ठीक ना, याद रखेगा। आगे है तो आगे है आपका प्यारे बच्चों प्रतिपूर्ति। प्रतिपूर्ति को ही देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि देखें आगे हम लोग देखें क्या कि गद खंड को देखो यहाँ, फिर आगे देखें काव्य खंड। अभी हम देख लेते हैं क्या, तो प्रतिपूर्ति को देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो क्या चीज है, पहला है रस्सी का टुकड़ा, रस्सी का टुकड़ा, तो ये है प्यारे बच्चों, इसके लेखक जी का नाम है गाय डी मोपासा, गाय डी मोपासा, यानी कि रस्सी का टुकड़ा, रस्सी के टुकड़ा के लेखक कौन है, गाय डी मोपासा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला है क्लार्क की मौत, क्लार्क की मौत, तो इसके लेखक कौन है, अनोन चेखव, अनोन चेखव। तो प्यारे बच्चों आप लोग का हिंदी का ना जितना भी है ना, सभी चैप्टर को आप लोग को अच्छे तरीके से मिलेगा, तो प्यारे बच्चों जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है पेशगी, क्या है, पेशगी, तो पेशगी के लेखक है हेनरी लोपेज। तो ये 3 है आपका प्रतिपूर्ति में, और आपका 13 आपका गद्य खंड में, और 13 आपका काव्य खंड में। ठीक है, और ये आपका 3 प्रतिपूर्ति में, तो तीनों को आप लोग अच्छे से देख लिए, रस्सी का टुकड़ा, और दूसरा कलर का मौत, और पेशगी। ठीक ना, और यहाँ पे 13 हम लोग ये देख लिए काव्य खंड। तो प्यारे बच्चों आई होप यहाँ पे आप तक आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और देखते रहिए और दोस्तों के पास शेयर करते रहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, जय हिंद।